सपनों की उड़ान हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। जय आरसीएम, जय किशोर सभी को। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिख रही मुझे। जय आरसीएम सुनाई दे रहा है, जय किशोर सुनाई दे रहा है, मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रहा है। जय आरसीएम और जय किशोर सुनाई दे रहा है, बट मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही है। मुस्कुराना भी तो जरूरी है, मुस्कुराइए। अभी भी नहीं मुस्कुराहट आई, मुस्कुराइए। खुश रहना बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। अपने लिए, किसी और के लिए भले ना रहे, लेकिन अपने लिए तो रहना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज मैं आपको बोलूंगी कि भाई अभी भी मौका है हमारे पास कि आप जो है अपना फोन उठाएं, फोन उठा के लोगों को बुलाएं और आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए बोलें, क्योंकि आज काफी लोगों को, आप सबको पता होगा कि आज बहुत कुछ स्पेशल है हमारे बीच में, बहुत स्पेशल है। वो आपके, मेरे लिए, सबके लिए स्पेशल है, ठीक है ना। तो आज के सेशन को लेके कौन कौन एक्साइटेड है, पहले तो मुझे ये बताएं। एक्साइटेड है तो फटाफट से अपने कैमरे ऑन कर लीजिएगा, कर सकते हैं तो। आपकी एक्साइटमेंट कैसे दिखेगी बंद कैमरे में? चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो पहले तो थोड़ा सा हम ट्रैकिंग कर लें कि कितने कदम बढ़ रहे हैं, कदम कदम बढ़ रहे हैं, जोश ठंडा तो नहीं हो रहा, वॉकिंग वगैरह हो रही है, वॉकिंग टॉकिंग हो रही है, और उसके साथ साथ पानी का इंटेक कम तो नहीं हो रहा। अभी तक तो हैबिट हो चुकी होगी, हाँ। और बाहर जब भी जाते हैं अपना खुद का खाना और पानी लेके जाएं साथ,
जितना हो सके बाहर के पानी और बाहर का खाना अवॉइड करें, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमें श्वेता जी छोटे छोटे एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, उनको आप डेली चलते फिरते कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं ना कुछ एक आध साथियों को लूंगी ताकि ताकि आप जो है आ, वो जो है मुझे अपना ये बताएं कि आप लोगों ने क्या डिफरेंस महसूस किया है। मैं यहाँ पर कई साथियों को ऐसा देख रही हूँ कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो डे वन से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और मैं यहाँ बैठ के उनके अंदर चेंजेस महसूस कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। उनमें से एक मैं ऐसे लेडी को बुलाना चाहती हूँ, दिव्या पंजवानी जी को। मैं यही चेक कर रही थी वो कहाँ गए, तो मुझे आप मिल गए हैं, तो आप प्लीज एक बार जरा आके मुझे बताइए। आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही बोलिए ना। बहुत अच्छा चेंजेस आया है मुझ में, बहुत ही अच्छा। जो और जो जो मैडम सिखाते हैं, आपकी मुस्कुराहट तो पहले हमने सीखी है। मैं तो पहले मुस्कुराती ही नहीं थी, अभी आपको देख के रोज मुस्कुराती हूँ। बच्चे बोलते हैं मम्मी बहुत चेंजेस आए हैं आप में। और जो मिलता है रोज का होमवर्क, हम रोज करते हैं। पानी भी ज्यादा पीते हैं, रोज वॉक पे जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ। ओके, थैंक। हाँ। तो आपको हेल्थ में भी डिफरेंस महसूस हो रहा है? हाँ हाँ मैडम, बहुत। ओके, और मैं हमारे बीच में किसी मेल मेंबर को भी बुलाती हूँ, क्योंकि मैं कई देख रही हूँ कई साथी ऐसे हैं जो बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं। बाबूतोष जी। मैम मैम जय सिंह, जय किशोर मैम। बहुत अच्छा मैसेज हो रहा है मैम। 100 डेज का जो मीटिंग चल रहा है मैम, बहुत ही बढ़िया मैसेज आ रहा है। अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा है, हाँ। चलिए ठीक है। और एक साथी को लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सुनील जी। सुनील जी को मैं देखती हूँ हर एक सेशन में वो साथ रहते हैं, और साथ ही साथ में चाहे वो डांस हो चाहे वो योगा हो, सब में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सुनील थैंक यू जी। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये आपकी देन है, ये सिस्टम की देन है, प्रियंका मैडम की देन है, सर की देन है। उनको वंदन करते हुए हम ये सारा जीवन बदल पा रहे हैं। जैसा कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप आधा किलोमीटर ही चल पा सकते हैं, वो दिक्कत थी। लेकिन अभी इस सिस्टम में आके मैं ऐसा है कि 5 किलोमीटर तक मैं चल पा रहा हूँ, डांस भी कर पा रहा हूँ, ट्रैवल भी कर रहा हूँ, और सिस्टम से जुड़कर जो हाइजीन कैंपेन है या बाकी सारा जो है वो कर पा रहा हूँ। तो बहुत सारा चेंजेस आ रहा है यहाँ पे, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, फुल्ली एंजॉय कर रहा हूँ। और एक से बढ़कर एक सेशन यहाँ पे हो रहे, तो किसी को 1 नंबर दिया और किसी को 2 नंबर दे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सब ये नंबर 1 ये प्रोग्राम है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। तो साथियों, यहाँ पर विद्या गड़क जी, अगर आप हमें कुछ बोलना चाहते हैं तो विद्या जी भी हमारे बीच में है। जय एलसीएम, जय किशोर। जो प्रोग्राम 100 डे का है बहुत ही बढ़िया है। और पानी पीने का जो तरीका है किसी को भी पता नहीं था इतना पानी हम पी सकते हैं क्या। लेकिन मैं सवेरे अभी तक 1.5 लीटर पानी तो हो जाता है मेरा। और जो एक्सरसाइज के बारे में तो योगा से मेरा दर्द ही होता है। अभी भी 1 घंटा में चल के आई है। स्वच्छता अभियान में गई थी सवेरे 7 बजे, अभी घर पे आई है। तो ऐसा हम लोग जितना एक्सरसाइज करेगा उतना हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। और जो 10 दिन 100 डे के प्रोग्राम में एक्सरसाइज देते हैं और बहुत सारे तरीके सिखा रहे हैं, ये हर महिलाओं के बारे में बहुत ही बढ़िया है, अपना अस्तित्व बनाने के लिए अच्छा है। तो 100 डे के प्रोग्राम में सबने आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो साथियों, आज जो है
हमारे बीच में एक स्पेशल मेहमान है। मेहमान क्या मैं बोलूं, मुझे लगता है हम सबके एक आइडल है वो, और हम लोग उनमें से उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जब भी उनसे मिलते हैं या जब भी उनको देखते हैं या जब भी उनको सुनते हैं। और मेरे लिए भी वो एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज होंगे या पुरुष होंगे जो सोचते होंगे कि मतलब कैसे कर लेती हैं वो इतना सब कुछ इतने आसानी से, और इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बरकरार रहती है। वो उतने ही काम और कंपोज रहती है, कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, बट उनको अगर देख लिया सुन लिया तो लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसा फीलिंग आती है क्या? आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, है ना? तो साथियों, आज हमारे बीच में हमारी सबकी प्यारी, सबकी रिस्पेक्टेड प्रियंका मैम हमारे बीच में है, जिनके लाइफ के बारे में हम वो सब भी सुनेंगे जो शायद हम लोगों ने आज तक कभी नहीं जाना या जानने की कोशिश भी नहीं की। तो आज मैम हमारे बीच में बहुत कुछ करने वाली है, बात करने वाली है। वो मुझे भी नहीं पता क्या करने वाली है, और इसके लिए मैं मदद लेना चाहूंगी। हमारे बीच में सौरभ सामदानी जी हैं। सौरभ सामदानी जी, प्लीज। मैम प्लीज वेलकम, सौरभ जी प्लीज वेलकम। हेलो। जस्ट मेरा वीडियो थोड़ा खराब आ रहा है, 2 मिनट। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आज के सेशन को जो कंडक्ट किया जा रहा है, मुझे पता है कि बहुत ही मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबसे बात करने के लिए। और आप सबके बीच में जब जब मुझे आने का मौका मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में बातें कर रही हूँ। और ऑफ कोर्स आज आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं, बट लेट्स सी हम किस तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब से कीसोल आया है मुझे बोलना आ गया है, मैं बात करने लगी हूँ और आप सबके बीच में बहुत कंफर्टेबली बोल पाती हूँ। देखते हैं कि आज किस तरह से मैं बोल पाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ संदानी। स्वागत है आपका इस खास एपिसोड में। आज हम प्रियंका जी से बात करने वाले हैं, जो की सोल की फाउंडर है। प्रियंका जी को सब जानते हैं, उनका परिचय देना मतलब सूरज को दीपक दिखाना जैसा है। तो चलिए जानते हैं उनसे इस बेहतरीन सफर के कुछ दिलचस्प किस्से और टिप्स जो आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी रंग भर देंगे। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार और प्रेरणादायक क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए। प्रियंका जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। ये 100 डेज के सेल्फ लव चैलेंज मेरे लिए भी रोज एक नया चैलेंज लेकर आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो आनंद की अनुभूति यहाँ पे हर एक इंसान के चेहरे पे देख के मुझे हो रही है, वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी दे रही है। आपके साथ हम सबको भी बहुत मजा आ रहा है जब से हम 100 डेज ऑफ सेल्फ लव चैलेंज से जुड़े हैं। आपको तो बिल्कुल आएगा, बट जितने लोग हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों को उससे ज्यादा मजा आ रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि 100 डेज ऑफ सेल्फ लव चैलेंज ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कैसे हुई? आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि मुझे ये करना है? इसके पीछे की सोच क्या थी? एक्चुअली बहुत सिंपल सा रीजन है। मतलब जो मैंने शुरुआती दिन पे भी कहा था कि हम सब दुनिया में बहुत सारी चीजें करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो हमारी स्वयं के लिए है। और हम उस जिम्मेदारी को निभाते नहीं है और सोचते हैं कि दूसरों के लिए करना ठीक है और खुद के लिए कॉम्प्रोमाइज करना ठीक है, क्योंकि उससे हम महान बनते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, हम किसी भी चीज को बेहतर तरीके से कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हो।
तो सबसे पहले हमें अपने आप से प्यार करना, अपने आप का ख्याल रखना जरूरी है। और मुझे लगा कि इस बात को अगर मैं किसी एक दो जनों से शेयर करूंगी तो शायद जो मेरा मैसेज है वो ठीक से नहीं जाएगा। तो हमने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसके माध्यम से हम लोगों को हंसते हंसते, खेलते खेलते, बातें करते करते अपने आप से प्यार करना सिखाएं, अपनी केयर करना सिखाएं, अपने आप के बारे में सोचना सिखाएं। और कहते हैं ना कि किसी काम को 21 दिन तक अगर आप कर लो तो वो आपकी आदत में आ जाता है। यहाँ तो हम 100 दिन तक करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो हम लोगों को एक अलग लाइफस्टाइल जीना सिखाई देंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि खुद से प्यार करना सबको सीखना बहुत जरूरी है। अगर खुद से प्यार करेंगे तो हम कोई भी काम करेंगे बहुत मन से करेंगे और हमारा सारा दिल लगा के करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद से प्यार करना। सारी चीजें एक तरफ है, बट कभी भी खुद को साइड में नहीं रखना है। सबको खुद से प्यार करना सबसे इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। और ये आपने आज बताई। हम कभी कभार भूल जाते हैं, बट याद दिलाने वाला चाहिए, और वो आप काम कर रहे हैं। तो 100 डेज में जिन जिन लोगों ने पार्ट लिया है, जो लोग शामिल हुए हैं, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया है। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हम किन टॉपिक्स के बारे में और चर्चा होते हुए देख सकते हैं, किन टॉपिक्स के बारे में बातें देख सकते हैं? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमें लाइफ में बदलाव की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी छोटे छोटे बदलाव भी अपने अंदर अगर लेकर आ पाते हैं तो शायद वो हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। और अगर हम बेहतर इंसान बन गए तो बाकी सब तो हम अच्छे से कर ही पाएंगे। तो मैंने देखा है आजकल का एक बहुत ही खास और अहम मुद्दा है पेरेंटिंग। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर पल कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि जो जमाना जिस तरह से चेंज हो रहा है, बच्चों को जिस तरह के एक्सपोजर्स हो रहे हैं, बच्चे जिस तरफ बाहरी दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो एज पेरेंट हमें बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। और ये हर एज का चैलेंज है। बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेके जब तक टीनेज में चला जाता है या उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है, जिस तरह से हम उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग दे सके। तो पेरेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसपे हम आने वाले समय में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि सेहत एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर सभी लोग बहुत ज्यादा कॉशियस है। तो यहाँ पे बात सबको सेहतमंद रहना चाहिए, सबको सब कुछ हेल्दी करना चाहिए, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं और हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेहत को डे वन से, यानी कि हम हमारे लिए डे वन अभी शुरू होगा जब भी हम उसको सीखेंगे, लेकिन अगर हम शुरुआती दिनों से अपनी सेहत को एक अलग तरीके से हैंडल करें, अपने शरीर को अलग तरह से हैंडल करें, तो मुझे लगता है वो एक टॉपिक हमने रखा है। मैं कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं अपनी लाइफ से एक चीज कहना चाहूंगी कि बचपन से मुझे ये सिखाया गया कि कम से कम दवाइयों की बजाय हम नेचुरल वे में अपने आप को कैसे ट्रीट कर सके। तो नेचुरोपैथी पे हम सेशन रखने वाले हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो ओवरऑल वेलबींग को लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये दोनों तीनों टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और दवाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे। और जो आप काम कर रहे हो नेचुरोपैथी के बारे में जो आपने बताया है, ये बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, अगर हमको बुखार भी आता है तो हम दवाई ले लेते हैं, हम हाथ पांव दर्द हो रहे तो भी दवाई ले लेते हैं, बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा बाद में मालूम पड़ता है। जब हम 35-40 ईयर्स के बाद होते हैं तब हमें उसको देखने को मिलता है। बहुत अच्छी चीज है ये। तो आप शुरू से आरसीएम के साथ जुड़े हुए हो इतने सालों से, आपने कब सोचा कि अब मुझे कीसोल शुरू करना है? ये कब हुआ? कहते हैं कि किसी भी काम को करने के पीछे कोई डायरेक्शंस आपको ऊपर से आते हैं। आपको कहीं ना कहीं कोई तो संदेश आता है। टीसी सर ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को एक बहुत ही परम उद्देश्य माना है आरसीएम का, और उनका ये मानना था कि महिलाओं के अंदर
असीम संभावनाएं हैं जो आरसीएम के माध्यम से वो अपनी सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और देश की प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं। लेकिन समहाउ वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। रीजन चाहे जो भी रहे हो, शुरू से आरसीएम में पुरुषों की संख्या हमेशा से ज्यादा रही है, तो उनका ये मानना था कि कुछ ऐसा करना चाहिए हमको कि महिलाओं को अपनी स्पेस मिल सके, मतलब वो सोच सके कि ये हमारे लिए है। उन्होंने बस ये कहना था और बस मेरे दिमाग में एक आइडिया उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हम कोई ऐसा ब्रांड बनाए जहां महिलाओं को लगे कि ये तो हमारे लिए है, ये स्पेस ही हमारा है, और वो खुद ब खुद, क्योंकि करना तो बहुत सारी महिलाएं चाहती है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको रास्ते नहीं मिलते हैं, उनको कोई हाथ थामने वाला नहीं मिलता है। तो की सोल की शुरुआत उसी थॉट के साथ हुई थी कि महिलाओं को एक मौका जरूर देना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो ये सोच रखते हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये चीज काफी प्रेरणादायक है, बहुत सीखने वाली चीज है। आज भी लोग पर्सनल हाइजीन और लॉन्ड्री जैसी चीजों के बारे में बात करने से कतराते हैं, झिझकते हैं, डरते हैं, शर्म आती है। और आपने इन दोनों टॉपिक्स को ही मुद्दा बनाया है और आप इन्हीं टॉपिक से जागरूकता भी फैला रहे हो और लोगों को अवेयर भी कर रहे हो, राइट? यस, बिल्कुल सही कहा। ऐसा क्यों? अ, मैं यहाँ पे दो रीजन कहना चाहूंगी हमने ऐसा क्यों किया। पहली चीज तो कि महिलाओं को अगर अलग स्पेस दिखाना है तो उन्हें लगना चाहिए कि हम कुछ ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पे इनिशियल लेवल पे तो कम से कम पुरुष आ ही ना पाए, क्योंकि आपको अपना स्पेस क्रिएट करने के लिए पहले थोड़ा स्पेस को वेकेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे सब्जेक्ट चुने जो मुझे ये पता था कि शुरुआत में कभी भी पुरुष इन सब्जेक्ट्स पे टच नहीं करेंगे। तो एक रीजन ये था, और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन, जो इसका सबसे खास रीजन, वो ये था कि मुद्दे चाहे बातचीत ना करने वाले हो, यानी कि हमारे देश में इन पे बातचीत नहीं होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। बहुत सारे आंकड़े हैं जो ये प्रूव करते हैं। जब हमने कीसोल में सैनिटरी नैपकिन की शुरुआत की थी तब पूरे देश में 65% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज करती थी। सो जस्ट इमेजिन कि हमारी कंडीशन क्या थी। हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी सिचुएशंस हमने खुद अपनी आंखों से देखी है। अगर मैं लॉन्ड्रीज की बात करूं तो आज भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडिया, हमारे देश की कंडीशन है। 80% से भी ज्यादा महिलाएं रॉन्ग फिट पहनती है, यानी कि गलत साइजेस, गलत फिट पहनती है। रीजन क्या है? सिंपल एक ही रीजन है, लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी का अभाव। पता ही नहीं है कि सही क्या है। और क्यों पता नहीं है? क्योंकि कोई बात नहीं करता है। जिस शॉप पे हम सैनिटरी नैपकिन लेने जाते हैं, ज्यादातर शॉप्स पे पुरुष होते हैं। तो आज भी सैनिटरी नैपकिन को मांगना महिलाओं के लिए ऐसा लगता है कि मतलब वो इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती है जैसे पता नहीं कोई बॉम्ब मांग रही हो। सिमिलरली अगर लॉन्ड्रीज की हम बात करें तो जिस तरह से एनवायरनमेंट रहता है, जिस तरह से शॉप्स रहती है, महिलाएं खुल के सवाल पूछ भी नहीं सकती है। बताने वाला भी उतना ना, वो खुद इतनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनको सिर्फ जो नाम दिया, जो साइज बोला, वो उन्होंने उठा के दे दिया। अब ये सारे सब्जेक्ट्स के बीच में आप बताइए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग गलत पहन रहे हैं, एक ऐसा गारमेंट जो महिलाओं को पूरी लाइफ 24 आवर्स पहनना है, अगर वो ही गलत पहन रही है तो बात तो करनी पड़ेगी ना इस पे। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी भी है। और इसका एक ही रास्ता है, झिझकना नहीं है इन सब चीजों से, और बात करनी है, और बात करना बहुत जरूरी भी है। यहाँ तो पे बड़ा मुझे गर्व महसूस होता है जब मैं महिलाओं से सुनती हूँ कि कीसोल की वजह से आज उनमें ये अंडरस्टैंडिंग आई है कि वो अपने लिए सही चुनाव कर सके। आज सैनिटरी नैपकिन को यूज करना, और कौन सा यूज करना, किस तरह का सैनिटरी नैपकिन उनके लिए ठीक है, ये सब अंडरस्टैंडिंग जो महिलाओं को कीसोल की वजह से आई है, बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है कि जिस चीज के बारे में लोग सोचने से, बोलने से झिझकते थे, आज लाखों
पुरुषों के बीच में, मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, और हम्म। सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, वो सभी तमाम महिलाएं बिना संकोच के बात कर पाती हैं। सो दैट इज, मैं कहूंगी कि हमारी सबसे बड़ी जीत जो हमने आज की सोल हासिल की है वो ये है। वाह। हम इसके बारे में तो हमने बात करी है, और हम जब भी कुछ चालू करते हैं तो हम 5 साल, 10 साल, 15 साल तक उसका सोचते हैं कि हम इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे, ऐसे लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। आप जब कीसोल का भविष्य के बारे में सोचते हो तो आप कीसोल का भविष्य कैसा देखते हैं? आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आई एम श्योर ये तो सभी लोग जानना चाहते होंगे। देखिए, जब शुरू की थी ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे। उद्देश्य बहुत नेक था, बहुत बड़ा था कि देश की सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल सके, जो हमारे मकसद है उसका। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ते बहुत क्लियर समझ में आते गए कि यही तरीका है, 1 to 1 जाके एक एक जने के पास जाके हम इसके मकसद को समझाएं, हमारे उद्देश्य को समझाएं, और साथ में सोल्यूशन दें। सोल्यूशन है हमारे प्रोडक्ट्स। आज मैं ये कह सकती हूँ कि आरसीएम परिवार के बीच में किसी को बताना नहीं पड़ता है कि कीसोल क्या है, कीसोल के प्रोडक्ट्स क्या है, क्या हमारा मकसद है, हम किस तरह से काम करते हैं। बस यही कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में हमारी तैयारियां कुछ इस प्रकार है कि हम सिर्फ विद इन आरसीएम परिवार नहीं, बल्कि देश में बड़े स्तर पे लोग जान जाएंगे कि कीसोल क्या है। वाह, क्या बात है। तो आज लोगों को भी मालूम पड़ गया आपके विचार कीसोल के लिए क्या चल रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, आप आगे कैसे सोच रहे हैं। कीसोल के बारे में हमने काफी बातें करी है, काफी आपसे भी समझा, बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी है। पर हम सब जानना चाहते हैं कि एट योर पर्सनल लेवल, हम आपके बारे में बात करें तो हम सब जानना चाहते हैं कि आपकी नजरों में सफलता क्या है, आप सफलता को कैसे देखते हो? एक्चुअली मैंने बहुत साल हो गए मुझे काम करते करते, और कभी कभी एक्चुअली अपने लिए वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था कि सफलता, मेरी सफलता मैं इस तरह से जज करूंगी या, बट जैसे जैसे की सोल के आने के बाद बहुत सारी चीजों को जो मुझे क्लैरिटी हुई है, वहां पे इस चीज को लेकर भी मैं ये कह सकती हूँ कि सफलता के सबके अपने अपने मापदंड होते हैं। सफलता की डेफिनेशन भी सबकी अपने अपने हिसाब से होगी, लेकिन मेरे हिसाब से सफलता वो है कि जो जिंदगी में आप अपने आप से चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो अगर आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। यहाँ पे जरूरी सिर्फ पैसे की कमाई नहीं है, यहाँ पे आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप एक अच्छी माँ बनना चाहते हैं, एक अच्छी पत्नी बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आप अगर अपनी मेहनत से वो अचीव करेंगे जो आपने सोचा है, वो जो कंटेंटमेंट की फीलिंग होती है, वो जो आत्म संतुष्टि होती है, वो मेरे लिए सफलता है। और आई थिंक वही सबसे बड़ी खुशी देती है जीवन में। ये बहुत बड़ी बात है। मेन चीज है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें कितना है, आपको उस काम करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप उस काम को करके परेशान जल्दी हो रहे हो तो मतलब वो काम आपके लिए नहीं है। बिल्कुल। और आप काम कर रहे हो, आप रोज सुबह उठते हो तो हाँ मुझे ये करना है, सुबह उठने की इच्छा रहती है कि इस काम के लिए मेरे को जाना है, तो वो एक तरह से सफलता कह सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। आपको कभी भी मेहनत करने में आपको थकान महसूस नहीं होगी, उस मंजिल को पाने में आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। और वो जब अचीव होता है, वही आपको सफलता का, वो कहते हैं ना कि मिठास मिलती है। मिठास। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले दिन हर दिन उठने में वो हो रहा है कि यार शिट, आज वापस यही काम करना है। वो चीज नहीं होनी चाहिए कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। पर इस सफलता के रास्ते में कोई दो ऐसी बातें आपके हिसाब से कि जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी सफलता के रास्ते में बाधा बन सकती है, कोई भी दो ऐसी बात। सबसे जरूरी जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो कल होता है ना, ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है कि कल कर लूंगी, कल देखा जाएगा, कल प्लान करेंगे, कल से शुरू करेंगे।
कल करने वाले हैं, ये कल कभी नहीं आता है जिंदगी में। जो है वो आज ही है, आज से ही शुरुआत करनी है। यही यही एक चीज है जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऑब्स्टेकल बनता है। मतलब जो मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मैंने एक बहुत बड़ी सीख की तरह अपने आप के लिए लिया है। जो मैं कई बार अपने सेशंस में बोलती भी हूँ कि मेरी डायरी में जो रोज के काम हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, मैं रात को मुझे चैन से नींद नहीं आती है। तो वो एक आदत सी बना ली है कि आज के काम आज ही खत्म करने हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, सही बात है। सो आपने दूसरी एक और चीज जो आपने मुझसे Yes. पूछी है कि हम अपनी नाकामयाबी, अपनी असफलता के कारण जब दूसरों को ठहराते हैं, वो एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। अगर हम अपनी कमियों को खुद जान पाए, खुद समझ पाए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है, तो कभी जिंदगी में आपको असफलता फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, वो सिर्फ बहाने बनाते हैं। बहाने ढूंढते हैं। आपने कीसोल महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चालू किया, करेक्ट? बिल्कुल। तो महिलाओं का कोई ऐसा गुण जो उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है, जो महिलाएं भी नहीं जानती है, आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? कोई ऐसा एक गुण जो उनको खुद को नहीं मालूम है कि हम ये कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है, आज कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ऐसा क्या गुण है? देखिए, वैसे तो ये थॉट ही गलत है कि महिलाएं कोई भी काम करने में असक्षम है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो आज की दुनिया में जो भी चल रहा है सब कुछ, वो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को ईश्वर ने एक ऐसा गुण दिया है जिसको, जिसके बहुत सारे वर्ड्स है, बट मैं कहूंगी वो जो कंपैशन, वो जो केयर, वो जो सॉफ्टनेस, वो जो लव, वो जो महिलाओं के अंदर असीम होता है, वो हमारा सबसे बड़ा गुण होता है। इसको अगर थोड़ा ब्रॉडली अगर समझेंगे तो आप सोचिए कि अगर हर इंसान में, मैं यहाँ पे इवन कहना चाहूंगी कि अगर हर पुरुष में भी अगर कहीं ना कहीं फेमिनिटी मौजूद हो, अगर उनके अंदर वो प्यार, वो भावना, वो कंपैशन अगर मौजूद होगा, तो हमारे कहीं भी दुनिया में लड़ाई झगड़े, भेदभाव, मनमुटाव, जो आज हम जो देख रहे हैं, आज इतने बड़े स्तर पे वॉर की सिचुएशंस हो रही है, ये सब कुछ होगा ही नहीं ना। अगर मन से हेट्रेड ही खत्म हो जाएगा किसी चीज के लिए, तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। मैं कहती हूँ कि ये जो फेमिनिटी है, जो ईश्वर ने जो 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 दिया है महिलाओं को, फेमिनिटी का जो ये जो मतलब है, वो मुझे लगता है हर इंसान में मौजूद होना चाहिए, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि अपनी सॉफ्टनेस को अपनी कमजोरी मत समझना कभी भी। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो दुनिया को जीत सकती है। इमोशंस, सॉफ्ट इमोशंस, और Yes, 100% यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप प्यार से किसी को भी जीत सकते हो, बिल्कुल। लड़ाई से तो सिर्फ वॉर ही होते हैं। प्यार से गुस्से वाला इंसान भी कमजोर हो जाता है, प्यार से हर कुछ किया जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक क्वेश्चन है जो मैं भी जानना चाहता हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वो भी जानना चाहते हैं कि कोई आपका ऐसा पल, मेमोरी, कोई ऐसी याद जिसको सोच के आप बहुत खुश होते हो कि यार, कभी भी आपका मूड खराब है तो उस पल के बारे में सोचा या मेमोरी के बारे में सोचा और आप एकदम से इंस्टेंट खुश हो जाते हो। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसको हम सोच के बहुत खुश होते हैं। वैसे तो देखिए, बहुत सारे पल होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं। अगर मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ तो जिस दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ था, जिस दिन पहली बार वो मेरी गोद में आई थी, आई थिंक दैट इज द मोस्ट मेमोरेबल डे फॉर मी। मतलब मैं उस मोमेंट को जब जब याद करती हूँ तो मैं मतलब इतनी आ, मतलब बहुत अंदर से मुझे खुशी महसूस होती है, और आई थिंक वो मुझे हर पल, मेरी बेटी, दोनों बच्चे महसूस करवाते हैं मुझे। और हम्म। एक और मोमेंट है जो मेरे लिए बहुत बहुत ही खास बन चुका है, वो है 28 नवंबर की सोल की पहली फिजिकल एनिवर्सरी का दिन।
वो सब जो कुछ भी हुआ था उन 5 घंटों में, वो मेरे लिए बहुत ही यादगार मोमेंट है। और मैं जब भी उस दिन को याद करती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जो हम किशोर के साथ करना चाह रहे हैं उस दिन वो प्रूव हो गया था कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उस दिन के हर पल ने वो एहसास सिर्फ मुझे ही नहीं, वहां मौजूद हर इंसान को, जो लोग ऑनलाइन भी हमें लाइव देख रहे थे, सबको ये एहसास हो चुका था कि कीसोल जिस मकसद से हम सबके बीच में आया है वो इतना नेक मकसद है कि जिंदगी में चाहे कोई भी बाधाएं आ जाए अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। सो दैट डे इज वेरी वेरी स्पेशल टू मी। ओके, वाह। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। किसी की लाइफ में कोई एक्टर है, किसी की लाइफ में कोई पॉलिटिशियन है, या कोई सोशल वर्कर है, बिजनेसमैन है। आपकी लाइफ में आपको किन से प्रेरणा मिलती है? कौन है आपके रोल मॉडल? हम सब जानना चाहते हैं। आई थिंक ये मुझे आंसर करने की जरूरत ही नहीं हम है, ये वैसे सभी तो हम को सब जानते हैं, ये बट आप फिर भी चीज हम सब आपसे जानते हैं सुनना कि चाहते वैसे तो देखिए हर बेटे के लिए उसके पापा ही उसके सबसे पहले हीरो होते हैं। और मतलब विदाउट एनी अदर थॉट टीसी सर, पापा ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मतलब अ, वो क्या है, शायद मेरे लिए वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास उनको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि वो जितने महान आप लोगों के बीच में हैं, मतलब आप लोग सब उनको एक अलग एंगल से, एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन मेरे लिए एज अ पर्सन वो जो कुछ भी है मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका थोड़ा सा भी अगर अंश अपने अंदर उतार पाऊं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। सो ही हैं। इज आपके लिए एवरीथिंग। नहीं, वो हम सबके लिए भी, यहाँ पे जितने लोग हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो हम सबके लिए एक ट्रू लीडर है, मार्गदर्शक है। एक ऐसे व्यक्ति है जिनसे जितना सीखे उतना कम है, और हम हर दिन उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सबके लिए है, बिल्कुल। बिल्कुल बट बिल्कुल। आप जब उनको एक बेटी की नज़र से देखते हो तो आपको कैसा फील होता है जब आप इतने सारे लोगों को देखते हो कि उनको लोग लीडर, एक मार्गदर्शक मानते हैं? जब आप क्या फील करते हो, आपके अंदर क्या चल रहा होता है उस टाइम? हम सबको ये जानना है। देखिए ऑफ कोर्स क्योंकि उनके साथ एक ऐसा रिश्ता है जहाँ हम काम की भी बहुत सारी बातें करते हैं। बट एक चीज जो मैंने उनसे मतलब जब मैं एज अ डॉटर उनके साथ रहती हूँ, हम्म। तो जब भी मैं किसी भी मुश्किल में होती हूँ, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेरी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई चीज है, या फिर कोई भी ऑफिस रिलेटेड कोई भी चीज है, उन्होंने मुझे कभी भी इस चीज में ये नहीं बोला कि ये तकलीफ ऐसे दूर हो जाएगी, या इसको इस तरह से सॉल्व करो। उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज जो सिखाई है ना, वो ये है कि स्ट्रांगली मुझे कैसे उस सिचुएशन को फेस करना है। ही हैज ऑलवेज टॉट मी दैट। अगर मैं बीमार भी हूं तो उन्होंने कैसे मुझे उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, वो जो तरीका उनका सिखाने का इज सो सो एनकरेजिंग, सो एम्पावरिंग, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, जितनी भी स्ट्रेंथ अगर मेरे अंदर है, इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट फादरली फिगर दैट ही हैज गिवन टू मी। हम्म। तो मैं मतलब आई फील टोटली एम्पावर्ड एज अ डॉटर व्हेन आई एम अराउंड हिम। मतलब वो हम्म। उनके साथ होने में ही मुझे वो शक्ति मिल जाती है। बिल्कुल, वो हम देख सकते हैं ये चीज। ने आपके बारे में बात करी, सर के बारे में बात करी। एक और खास व्यक्ति है, एक खास शख्सियत है जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सौरभ जी के बारे में हम बात करना चाहेंगे। आप उनके बारे में भी कुछ बताइए। आप उनसे, उनकी कोई ऐसी आदत या कोई ऐसी चीज जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हो या मोटिवेट होते हो, कोई ऐसी बात? सौरभ आई थिंक आज के जमाने में मैं जितने लोगों को जानती हूँ, जितने लोगों से मिलती हूँ, सौरभ के जैसा बेटा, भाई, पिता, पति, फ्रेंड, कंपेनियन मैंने नहीं देखा। ही इज अ जेम।
वो इतना केयरिंग है कि मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, कि हर इंसान में वो फेमिनिटी होनी चाहिए जिससे कि दुनिया में हम प्यार फैला सके। सौरभ के अंदर वही कंपैशन, वही लव, वही इमोशन है जो किसी भी इंसान में होने चाहिए, नॉट ओनली फॉर द पीपल हु आर अराउंड हिम, जिसको वो जानता है। आप अगर सौरभ को किसी के भी साथ देखेंगे तो वो इतना केयरिंग है कि मुझे लगता है ही इज फेवरेट ऑफ एवरीवन, ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बहुत मुश्किल होती है, आपने एक बात कही ना कि सब में होनी चाहिए, ये जो एक खूबी है, ये एक आदत जो है, ये बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है होना। इतना बिल्कुल जी। बिल्कुल, इसीलिए वो कहते हैं ना कि वो कहीं से हीरा ढूंढ के अगर लाना हो तो आई थिंक सौरभ इज दैट वन पर्सन। हम्म। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो आपने आपकी मम्मी से सीखी हो और आपने वही चीज आपकी बेटी में भी दी हो या सिखाई हो? मम्मी मम्मी एक्चुअली, उनको जैसे ही मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी एक इंसान में, अगर आपको जिंदगी के सही मायने देखने हो, कहते हैं ना कि समवन हु इज फुल ऑफ लाइफ, वो ऐसी थी। मतलब शी वॉज सो सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी कि मैंने कभी उनको आज तक नेगेटिव होते हुए देखा ही नहीं है। वो मतलब जिंदगी में बहुत सारे अप्स डाउन सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन उन्होंने भी, मतलब मैंने लाइफ में जब जब कुछ भी प्रॉब्लम फेस करी, एनीथिंग, उन्होंने मुझे कभी आज तक नेगेटिव नहीं होने दिया। उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी जो वो मुझे ट्रांसफर करती थी, और मैं वही कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी के अंदर वो पॉजिटिविटी मैं ट्रांसफर कर सकूं। हम्म। और ये चीज हम सबको भी सीखनी चाहिए कि कितने भी हर्डल्स आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल। किताबों का शौक है आपको? किताबें पढ़ते हैं? यस, ये एक ऐसा मेरा, कहते हैं ना कि नया शौक, मतलब किताबें तो मैंने पहले भी बहुत पढ़ी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे बुक्स से बड़ा लगाव हो चुका है। और मतलब आई देर इज नो डे व्हेन आई डोंट रीड, मतलब कैसे भी टाइम निकाल के, मैं कुछ भी हो जाए, मैं जरूर बुक्स को पढ़ती हूँ। किस तरह की किताबें पढ़ते हैं आप? सेल्फ केयर, इंस्पायरिंग, फिक्शन? फिक्शन तो नहीं पढ़ती अब, वो मतलब वो जब थोड़ा यूथ वाला टाइम था तब पढ़ते थे, पर अब तो मोर ऑफ जो मुझे जो मोटिवेट करे, एक अच्छा इंसान बनने में मदद करे, किसी भी रूप में मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकूं, अपने आसपास को कैसे ठीक कर सकूं। कभी कभी वैसी बुक्स भी पढ़ती हूँ जो मुझे मेरे काम में मदद करे। और मैं, मतलब ये समझ लीजिए कि बुक्स मेरी ऐसी फ्रेंड बन चुकी है जो मुझे बहुत सारी परेशानियों में मुझे मदद करती है कि कैसे रास्ता निकाला जाए। सो आई आई लव रीडिंग। कोई ऐसी एक बुक जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो और जो सबको पढ़नी चाहिए, हम लोगों को भी पढ़नी चाहिए, कोई आप रिकमेंड करेंगे? वैसे तो देखिए बहुत सारी बुक्स है जो हम सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन एक बुक है जो मुझे लगता है हर इंसान को पढ़नी चाहिए और उसमें लिखी हर बात को अपने जहन में उतार लेना चाहिए। हम्म। इट्स द बुक द सीक्रेट, द सीक्रेट। रहस्य। वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, उसकी मूवी भी एक आ चुकी है। और वो इतनी इंस्पायरिंग बुक है कि वो आपको जिंदगी में, चाहे आपके सामने कुछ भी मुश्किल आ जाए, वो आपको कभी नेगेटिव नहीं होने देगी, आपको हमेशा इंस्पायर करेगी और जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करने में मदद करेगी। मतलब हम्म। कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ही हेल्पफुल बुक है। और मुझे एक बार, मतलब मैंने जब जब मुझे मौका मिलता है मैं उसको वापस पढ़ती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना लाइफ में हमें भी तो बार बार रिचार्ज होने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह बहुत बहुत अच्छी बुक है और सभी को पढ़नी चाहिए। रहे हैं। गानों का शौक है? हाँ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। गाती तो नहीं हूँ बट आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है तो? फेवरेट सॉन्ग, जो मतलब आप अकेले होते हो या कभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तब आप सुनना पसंद करते हो, ऐसा कोई सॉन्ग? एक्चुअली सॉन्ग्स बहुत सारे हैं जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो ओके। ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, टाइम टू लेकिन टाइम। हाँ।
ओके इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट मुझे बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग अच्छे लगते हैं जिसके लिरिक्स में कोई कोई मतलब हो, ओके। मतलब वैसे तो जितने शब्द आपके लिए बोले उतने कम है, पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि 3 शब्दों में अगर आपका वर्णन करना हो आपके द्वारा, तो वो 3 शब्द क्या होंगे? बड़ा मुश्किल सा सवाल है ये तो। नहीं, हम्म, मुश्किल तो नहीं है। 3 शब्द में आप बिल्कुल कर सकते हो। हम लोग को नहीं मिलेंगे 3 शब्द, हमारे पास काफी शब्द होंगे। ये मैं कोशिश करती हूँ कि, बट जो मैंने लोगों से अपने बारे में सुना है और जो मुझे भी लगता है कि मैं वैसी ही हूँ, इज वन वर्ड इज आई एम वेरी पैशनेट। मतलब मैं जो भी करती हूँ बहुत लगन के साथ, पूरे पैशन के साथ करती हूँ। आई एम वेरी डिसिप्लिन, जिसके लिए थोड़ी मेरी घर में लड़ाई भी होती रहती है, मतलब बिकॉज जब तक सब लोग डिसिप्लिन नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा वो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, बट आई एम वेरी वेरी डिसिप्लिन, वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई थिंग्स, माई रूटीन, माई लाइफस्टाइल, एंड आई एम वेरी डिटरमिन्ड। अगर एक बार कोई चीज सोच ली तो फिर वो करके ही रहेगी। ओके, पैशन, डिसिप्लिन एंड डिटरमाइन। हम्म ये हर सक्सेसफुल, हर इंसान जिसने कुछ अपनी लाइफ में मुकाम हासिल किया है, उनमें ये 3 चीजें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। पैशन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन, अगर पैशन है तो आपको डिसिप्लिन तो लाना ही पड़ेगा, और सोच लिया तो करना है। तीनों चीजें एक चीज, हर चीज से जुड़ी हुई है। करेक्ट। एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? देखिए, वैसे तो इसका आंसर ऑब्वियस है, बट फिर भी ये कहना चाहूंगी कि केयर जो है वो सेल्फ केयर, जो ऑफ कोर्स कीसोल ने आने के बाद मुझे बहुत हद तक मदद भी कर दी है कि केयर को किन प्रोडक्ट्स के साथ की जाए, वो कीसोल ने मदद की। बट डूइंग दैट केयर, मतलब बीइंग पर्टिकुलर अबाउट, जैसे आज अगर हमारा सीरम है तो विदाउट फेल, जिस दिन से सीरम आया है, चाहे मैं भिलवाड़ा में हूँ या मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मॉर्निंग इवनिंग सीरम लगाना ही है। अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो मुझे सनस्क्रीन लगाना ही है। हम्म अगर विंटर्स में व्हेन योर बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर, तो मतलब वो जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, मैं इसको कहूंगी कि इट इज नॉट द प्रोडक्ट दैट हेल्प्स यू टू, मतलब आपको जो चाहिए उससे, आपकी जो केयर की नेचर है कि मुझे अपनी त्वचा की केयर करनी है या अपनी बॉडी की केयर करनी है या अपने आप की केयर करनी है, सो दैट केयर हैज हेल्प मी। हालांकि मतलब इतनी भी ग्लोइंग नहीं है, बट जैसी भी है। ये आपका बड़प्पन है, आप इसलिए बोल रहे हैं। आप इतना काम करते हो, आप इतना बिजी रहते हो, तो जब भी आपको थोड़ा समय मिलता है खुद के लिए, तो आप क्या करना पसंद करते हो उस टाइम पे? जैसा मैंने अभी आपको बताया, आई लव रीडिंग बुक्स, तो जैसे भी टाइम मिलता है बुक्स ओके पढ़ती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ। इनफैक्ट ओके। मैं म्यूजिक सुनते सुनते बहुत सारे काम भी करती हूँ जहाँ पे मुझे कंसंट्रेट नहीं करना है, लेकिन सिर्फ फिजिकली कुछ करना है। और हम्म। एक चीज मैं जरूर अपने फ्री टाइम में करती हूँ, इज प्लानिंग थिंग्स इन लाइफ, लाइक जैसे मुझे अपना मील्स को प्लान करना बहुत पसंद है। मतलब आई लव टू एड न्यू वैरायटीज इन माय मील्स, तो मैं वो ढूंढ के वो अपनी मील प्लानिंग में ऐड करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकूं, तो मैंने हाल ही में कुछ दिनों से मेडिटेशन स्टार्ट किया है। सो दैट दैट आई कुड स्टार्ट बिकॉज जब मुझे लगा कि मतलब व्हेनेवर आई गॉट फ्री टाइम ड्यूरिंग द ट्रैवल, क्योंकि यहाँ तो नहीं मिल पाता है, पर जब ट्रैवलिंग टाइम पे, तो मैंने जब सोचा कि व्हाट इज इट दैट इज मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ, मैं क्या चीज है जो मेरी लाइफ को थोड़ा और बेटर बना पाऊंगी, कंसंट्रेशन कैसे अच्छे से हो पाएगा, तो मैंने उससे फिर मेडिटेशन शुरू किया। सो दैट मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि जब जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं अपनी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या मैं गलत जा रही हूँ, उस पे मुझे अध्ययन करना है, एंड दिस इज व्हाट आई आई डू। हम्म हाँ, नए नए मील्स होंगे तो आप बोर नहीं होगे। बिल्कुल सही बात है। मेडिटेशन, इतनी फास्ट लाइफ में इतनी सारी जहाँ चीजें चल रही है,
कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है थोड़ा बहुत, और सबको 10 मिनट 5 मिनट निकालना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए करने बिल्कुल, की। इट इज वेरी इफेक्टिव। 100% राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो काफी बात करी, बट एक और आखिरी क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई ऐसा संदेश जो आप हमारे सारे साथियों को देना चाहोगे? मैं तो बोलती ही रहती हूँ सभी से, लेकिन इस चर्चा के बीच में एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जिंदगी में अपने आप को चैलेंजेस देते रहिए, चैलेंजेस देने से मत रुकिए, अ, क्योंकि जब जब आप अपने आप को चैलेंज देते हैं, आप हम्म। उसको जरूर से पूरा करने की ताकत भी रखते हैं। हम अभी अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, और इसीलिए हम वो कुछ करते ही नहीं है जो हम कर सकते हैं। सो चैलेंजेस देते रहिए, उसको पूरा करिए, फिर एक नया चैलेंज दीजिए। कल ही मैं कई बार शाम को टीसी सर के साथ जब वॉक करती हूँ तो बहुत सारी बातें उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ। कल ही शाम को उन्होंने मुझे एक चीज समझाई है कि हम इंसानों में बहुत सारी ताकत होती है, फिजिकली एंड मेंटली। हम उसको अनयूटिलाइज्ड रखते हैं पूरी जिंदगी, क्योंकि हम अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। मैं आप सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ईश्वर ने हमको जो एज ह्यूमंस बनाया है, तो उस पूरी पोटेंशियल को यूज करना चाहिए, क्योंकि जब जब उस चैलेंज को पूरा करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। तभी मैंने सर को एक एग्जांपल दिया था पैरा ओलंपिक्स का, अभी बहुत ही चर्चा में भी था। आज आप सोचिए कि वो क्या नहीं कर जाते हैं जस्ट बिकॉज दे टुक इट एज अ चैलेंज कि उनको लाइफ में ये करना है। मतलब कितनी अनबिलीवेबल सी चीजें लगती है वो, पर फिर भी होती है ना सच। तो आप सोचिए कि हम तो पूरी सारी मतलब भगवान ने हमें सारी क्षमताएं दी है, फिर भी हम कुछ करते ही नहीं है लाइफ में जो हम कर सकते हैं। सो कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, अपने चैलेंजेस को पूरा करिए, और वो खुशी महसूस करिए कि जब ये चैलेंज पूरे होते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो ये जो हमारा 100 डेज ऑफ सेल्फ लव चैलेंज है, ये भी उसी का हिस्सा है कि हर रोज जो चैलेंज मिल रहा है उसको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरा करना है। करेक्ट। मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगा, 100 डेज जब भी ओवर हो जाए, उसके बाद भी नए नए चैलेंजेस हमेशा देते रहना है आपको। आप ऐसे एब्सोल्युटली। इसको ओवर नहीं होने दोगे, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, आई एम श्योर। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी, और बहुत सारे लोगों को भी मालूम नई नई चीजें पड़ी है। पर मैं एक चीज के लिए श्योर हूँ, जैसे मैंने आपसे पूछा है वैसे हमारी ऑडियंस, हमारे जो लोग साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ ना कुछ पूछना चाहेंगे। उनके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो वो आपसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सौरभ जी। यहाँ से मैं आपकी मदद करती हूँ आगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आज मैम ने बहुत सारे यहाँ पर सीक्रेट्स खोले। सीक्रेट किताब के साथ साथ आज बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे खोले जो कि हम सबके लिए बहुत काम के आने वाले। तो करेक्ट। बिल्कुल। मैम ने टाइम निकाला, टाइम दिया, हमको बताया सबको, बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच। जी, चलिए अब हम मैम को हम यहाँ पर कुछ साथियों के सवाल लेना चाहेंगे, जो मैम से अपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जवाब लेना चाहेंगे जो उनके दिमाग में है, बट वो कहीं ना कहीं उनका जवाब नहीं मिल पा रहा है या सही से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो मैं कुछ साथियों का सवाल लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी निर्जरा तबस्सुम जी को। थैंक यू सो मच मैम। JRCM मैम सभी को JRCM गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमारे रेस्पेक्टेड प्रियंका मैम जी के मुंह जुबानी आज मैम के बारे में जितना कुछ सुना है बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग दोज थिंग्स विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कीसोल ने हमको सिखाया मैम कि खुद से प्यार करना, खुद से ख्याल रखना। और मैम आपका जो हमेशा ये जो गाइडेंस होता है मैम कि खुद का ख्याल कैसे रखे, आपने सिर्फ ये बताया नहीं मैम, साथ ही साथ हमको कीसोल में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए मैम जिससे हम अपने आप की ख्याल रखना शुरू किए, हमारा अपना खुद का ध्यान रखना शुरू किए। सो मैम वैसे तो कीसोल में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, मान लीजिए जैसे हाइजीन प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, लॉन्जरीज है,
मैम कॉस्मेटिक्स भी प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त है मैम। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम यहाँ पर कि कॉस्मेटिक्स हम जहाँ भी जाते हैं मैम पार्लर्स में, तो वहां पे जैसा कि आप जानते हो एवरी डे कॉस्मेटिक्स में मेकअप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं मैम। जो भी जाते हैं हम पार्लर्स में वो लोग पूछते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, और मुझसे वो सारे प्रोडक्ट्स लेती है मैम। लेकिन वो चाहती है कि और प्रोडक्ट्स इसमें आए, तो इसमें मुझे थोड़े से अपडेशन आपसे मैं सुनना चाहूंगी मैम कि कॉस्मेटिक्स में और कितने प्रोडक्ट्स आएंगे मैम, ताकि हमारा काम और बढ़िया हो सके। तो थैंक यू सो मच मैम। मेरा सवाल यही है कि हम कॉस्मेटिक्स में कहाँ तक और प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे मैम, जिससे हमारा काम और बढ़िया हो सके। थैंक यू सो मच मैम। मतलब तबस्सुम जी चाहते हैं कि मैं आज आप सबके बीच में एक सीक्रेट रिवील कर दूं कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। यस मैम प्लीज, इससे हमारा सभी जानना चाहते हैं क्या ये? yes, चलिए ठीक है। तो आप सब एक बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो भी आप लोगों के अंदर चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं एक वो इतना अच्छा हमारा कनेक्शन है कि मुझ तक आपकी सब बातें पहले से ही आ जाती है। तो आपकी इस रिक्वायरमेंट को लेके हमें ऑलरेडी काम चालू कर दिया है और काफी समय से चल रहा है। बहुत जल्दी आप सबके बीच में आपकी ये जो पार्लर वाली रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने के लिए हमारे बीच में फाउंडेशन आने वाला है, प्राइमर आने वाला है, कंसीलर आने वाला है, कलर्ड काजल आ रहा है, कलर्ड लाइनर आ रहा है, कुछ टिंट्स आ रहे हैं, लिप ऑयल आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके मेकअप को कंप्लीट करने में, आईब्रो पेंसिल आ रही है जो आपके मेकअप को कंप्लीट करने में मदद करेगी। और जब भी आप किसी पार्लर्स पे जाएंगे या इस तरह के किसी भी जगह पे जहाँ पे कंप्लीट मेकअप सोल्यूशन चाहिए, तो वहां पे आप ये सारे प्रोडक्ट्स ऑफ गुड क्वालिटी विद रीजनेबल प्राइस दे सकेंगे। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। वैसे क्रिस्टल हमेशा गुड क्वालिटी विद रीजनेबल प्राइस ही रहा मैम। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी न्यूज सुनाई मैम आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू तबस्सुम जी, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी अनंत देशमुख जी को। जी सर। जय सिंह मैम। जी मेरा परिचय निर्जरा आनंद देशमुख का मैं हस्बैंड हूँ, और मुझे गर्व होता है कि मैं बात कहने में मैं उनका हस्बैंड हूँ। इससे मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरी पहचान बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब पुरुष हमारी महिलाओं के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस होती है। थैंक यू वेरी मच मैम। किशोर की वजह से हुआ है मैम। मेरा एक सवाल था कि जब भी आपसे रूबरू हूँ या आपके मीटिंग में मुझे चांस मिले कि सवाल पूछने का, क्योंकि नारी शक्ति के सामने हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, चाहता हूँ कुछ बड़ा करना है, पर उस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन है, पर मन में कई सारे सवाल आते हैं, ट्विस्ट होता है। तो मेरा सवाल एक आपके लिए आसान है। सवाल मेरा ये है कि किशोर के साथ में क्या मैं उन सपनों को पूरा कर सकता हूँ? देखिए ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं किशोर के साथ। और जो आपकी ये जो मुश्किल है ना, ये आपके अकेले की नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को यही परेशानी होती है कि करना तो चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन रास्ते क्लियर नहीं हो रहे हैं कि किस डायरेक्शन से आगे बढ़े, कैसे एक एक कदम रखें। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हमने जो तरीका अपनाया है वो है एक ऐसा टाइटल जो आपको सिर्फ काम करने के रास्ते नहीं देगा, बल्कि आपको वो सम्मान, वो रिकग्निशन, वो पल पल में आपके साथ एक पूरी टीम खड़ी होगी जो आपको समय समय पर गाइड करेगी। वो है हमारा निर्जरा और निर्भय का टाइटल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपकी जो पत्नी है वो इतना बेहतरीन काम कर पा रही है क्योंकि वो निर्जरा बनी। अगर आप भी इसी तरह से आप हमारे साथ एज निर्भय ज्वाइन, तो आप देख पाएंगे कि कितनी है। क्योंकि वो जो पूरी टीम आज बन चुकी है निर्जरा और निर्भय की, वो आज जिस तरह से काम करते हैं, वो जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, आज पूरे देश में अगर इतनी स्पीड से अगर किशोर को कोई पहुंचा पा रहे हैं, इज बिकॉज ऑफ दिस टीम। तो आपको बहुत क्लियर सा, मतलब वहां पे आने के बाद आपको बहुत सारी चीजें इतनी आसान लगने लग जाएगी जो आज आपको बहुत मुश्किल लगती है। क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ हर ट्यूसडे ही नहीं, बल्कि समय समय पर बहुत रेगुलर बेसिस पे
हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप ओवरऑल अपने आप को ग्रूम करते करते कैसे कीसोल को बड़ा कर सके अपनी टीम के साथ में। हम कई सारे रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स भी करते हैं। पिछले साल हमने गोवा में वर्कशॉप करी थी निर्जराज की। इस साल हम वर्कशॉप करें दिल्ली के पास में, जो 16, 17, 18 अक्टूबर को होने वाली है। और वो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी पूरी निर्जराज को दे देगा, वो डिफरेंस सभी लोगों को दिखाई देगा कि क्या एक्चुअली में निर्जना निर्भय बनने से होता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है निर्भय बनने के लिए। तो अब बिना विलंब करे आप आ जाइए इस टीम में और आपके इस सवाल का जवाब को खुद ब खुद मिल जाएगा। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम एक साथी और को लेना चाहते हैं। अभी टाइम है हमारे पास, तो स्मृति जी, स्मृति रेखा जी। ओके, थैंक यू मैम। जय आरसीएम, जय किशोर मैम। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मैम कि आपने ये 100 डेज का चैलेंज जो हम लोग को दिया है, तो एक हम लोग को नया जीवन दान दिया है। हम अपने आप को पहचान के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किशोर का जो 100 डेज सेल्फ का जो पाठशाला है, ये निरंतर चलता रहे, तभी हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। और यहाँ पे मैं ऑन बिहाफ हर महिला की ओर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि हम लोग को इच्छाएं बहुत होती है और हम लोग का करने का चाहत बहुत होती है, अंदर भी पोटेंशियल भी बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग फैमिली सपोर्ट नहीं होने के कारण या किसी के कोई बात बोलने के कारण हम लोग कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब हम लोग जैसे आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी घर का हस्बैंड का सपोर्ट होने से भी कोई अगर घर का दूसरा फैमिली मेंबर अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मीटिंग अटेंड करते हो, इतना सब कुछ ये सब करते हो, क्या कर रहे हो, तो ये सब हम लोग कैसे हैंडल करें कि हम लोग अपने परिवार को सबको खुश भी रखे, अपने आप जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता होता है कि हम लोग किस मिशन पे काम कर रहे हैं, किस विजन के साथ है, ये हम लोग को क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग शायद उनको समझा नहीं पा रहे कि हम लोग किस मिशन पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बार हम लोग पीछे रह जाते हैं कि अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो इस साल मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप अब तक जहाँ आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो आपको भी ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा कि आप ऐसे कैसे हैंडल करते हो कि अपने परिवार को भी देखना होता है, बिजनेस को भी देखना होता है, अपना सपना को भी पूर्ण करना होता है, तो आप कैसे ये हैंडल करते हो, तो ये थोड़ा बताइए हम लोग को। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है हमारे देश की ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको सॉल्व करना भी हमारे ही हाथ में है। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमको ये एक चीज अपने अंदर ये बैठानी होगी कि अगर हमको कोई भी घर वाले या परिवार वाले, खास तौर से लड़कियों को मैं कहना चाहूंगी, अगर वो हमें बाहर निकलने के लिए मना कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। उसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए कंसर्न है। वो नहीं चाहते कि हमें किसी भी तरह का कोई हार्म हो, कोई हानि हो, क्योंकि बाहरी दुनिया में आपको क्या फेस करना पड़ेगा वो आपको खुद भी नहीं पता, और वो भी उस चीज को लेके थोड़े से सचेत रहना चाहते हैं कि कभी आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसके लिए सबसे पहली चीज तो हर महिला को थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, थोड़ा जजमेंटल बनना पड़ेगा कि सही डिसीजंस ले सके कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल रखना है कि हम कहाँ जहां भी जा रहे हैं, क्या वो एनवायरनमेंट, क्या वो जगह, क्या वो लोग हमारे लिए ठीक है, क्या हम जिसके साथ जा रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अकेले नहीं जाना है, साथ में अपना एक ऐसा समूह बनाइए कि आप साथ में जा सके। यही बात आपको अपने परिवार वालों को भी क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि आप हमारी चिंता मत करिए, हम पूरी सेफ्टी अपने साथ रख रहे हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी तरह की रिस्क आए। ये विश्वास हमें उन्हें बात करके दिलाना पड़ेगा। ये सब चीजें कोई आर्ग्यूमेंट, कोई एग्रेसिव होके काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जब तक उनका दिल से सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमें कुछ करके खुशी मिलेगी भी नहीं। रही बात इस बैलेंस को बनाने की, मतलब वी एज मतलब जो मैरिड वुमेन है जिनके बच्चे हो गए, इस बैलेंस को कैसे बनाना है। जो बात मुझे हेल्प करी, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत साल हो गए, मतलब लगभग शादी के 15 दिन बाद से मैंने ऑफिस जाना वापस से शुरू कर दिया था, और अनडाउटेडली मेरी पूरी फैमिली, मेरे इन लॉज सब, मेरा हस्बैंड बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, कभी किसी ने किसी चीज के लिए मना नहीं किया। लेकिन कभी कभी जो मेरी एब्सेंस हो जाती है जहां मुझे होना चाहिए, वो ऑफ कोर्स उन्हें बुरा लगता होगा, लेकिन ये हमारे हाथ में होता है उन्हें ये समझाना कि कभी कभी हमारे नहीं होना
हमारा कहीं और होना ज्यादा जरूरी है। अब इसको कैसे समझाया जाए? तो आप लोगों को अगर याद होगा तो हमारी जब कीसोल की एनिवर्सरी थी दिल्ली में, तो साथ में मेरे इन लॉज भी आए थे, हस्बैंड भी आए थे, मेरा बेटा भी आया था। वहां उस दिन से मतलब उन्हें ये तो पता था कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, उनका सपोर्ट हमेशा रहता है। लेकिन उस दिन से उन्हें ये समझ में आया कि ये जो इतना बड़ा सब कुछ हम कर पा रहे हैं इज बिकॉज मुझे वहां पे थोड़ा समय देना पड़ रहा है। तो मुझे उसके बाद से और ज्यादा सपोर्ट मिलने लग गया, सिर्फ इन लॉज का ही नहीं, मेरे बेटे का भी, जो अभी सिर्फ 8 साल का है, लेकिन वो अच्छी तरह से समझता है कि अगर मैं कोई ऑनलाइन सेशन ले रही हूँ या मैं अगर कहीं बाहर मीटिंग के लिए जा रही हूँ या किसी भी काम के लिए जा रही हूँ, तो वो सपोर्ट उसका है कि वो लोग, क्योंकि उनका साथ मुझे उसके अंदर मिल गया है। तो ये चीज आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगी कि जब जब पॉसिबल हो आप अपने परिवार वालों को इन प्रोग्राम्स का, इन ऑनलाइन सेशंस का, जैसे ये 100 डेज सेशन है, इसका हिस्सा बनाइए। वो समझ पाएंगे कि हमारी जिंदगी में इससे क्या पॉजिटिव बदलाव आ रहा है और हम यहाँ पे खुश हैं। आपको खुश देख के वो जरूर से आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आप ये सारा बैलेंस कर सके। और रही बात वर्क लाइफ बैलेंस की, तो मुझे यहाँ बस मैं इतना कहूंगी कि हमें जो 24 आवर्स मिलते हैं, जिसमें से काम तो सिर्फ हमें 8 घंटे ही करना पड़ता है, बाकी के 16 घंटे अगर हम ठीक तरह से मैनेज करें, अगर हम ठीक तरह से बैलेंस बनाना सीख लें, तो सब कुछ बहुत इजीली पॉसिबल है, बहुत इजीली। सो वो थोड़ा सा बस हमें हमें थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और ठीक से सब चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। थैंक यू स्मृति जी, थैंक यू मैम। एक हम लास्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं मैम। हाथ तो बहुत रेज है, बट हम एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं गीता चौहान जी का। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय आरसीएम, जय किशोर मैम। मैं उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ और बहुत ही खुश हूँ किशोर करके, किशोर के जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे उनको यूज करके। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार और प्रियंका मैम को मेरा प्रणाम। गुरु मानती हूँ, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, जिनके माध्यम से हम यहाँ पे बिजनेस करना सीख रहे हैं और हर महिलाएं धीरे धीरे सेल्फ डिफेंस हो रही है, उनको धीरे धीरे अपनी अहमियत पता चल रही है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और किशोर का आउटलेट मैं चलाती हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैम के द्वारा एक क्वेश्चन तो मेरा क्लियर हो गया है, क्योंकि परसों ही मेरे पास एक लिस्ट आई थी कि फाउंडेशन चाहिए, प्राइमर चाहिए, कंसीलर चाहिए। तो मैंने कहा कि अभी तो हमारे किशोर में अभी ये चीजें आई नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ये सारी चीजें भी लॉन्च होने वाली है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू आपके द्वारा ये सुनने के लिए। और वैसे तो अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मैम आप एक बेटी हैं, एक माँ हैं, आपकी अपनी एक फैमिली है और साथ ही साथ आप ऑफिस भी संभालती हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप? ये हमें थोड़ा बताइएगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें थोड़ा हमारी क्लियर करवा देंगे मैम। जी मैम। मैंने वैसे तो इस सवाल का जवाब अभी अभी दिया था, लेकिन कोई भी काम को करने के लिए, मतलब कितना भी काम हो, कभी कभी जैसे फेस्टिवल्स में हमारे पास बहुत सारा काम हो जाता है, जो हम होम मेकर्स हैं उनके पास, लेकिन हम फिर भी उसको अच्छे से इसलिए मैनेज कर पाते हैं, या किसी भी काम को अच्छे से तब मैनेज कर पाते हैं जब हम प्लानिंग ठीक तरह से करेंगे। तो मेरी जो एक आदत है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं डायरी में अपनी प्लानिंग करती हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा होगा। ऑफिस के जो घंटे हैं वो तो प्लान होते ही हैं बहुत अच्छी तरह से, उसके अलावा भी मुझे अपने बेटे को कितने घंटे देने हैं, क्या समय देना है, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से मैं थोड़ा कुकिंग को भी टाइम देती हूँ, जो क्योंकि मुझे अपनी मील्स को प्लान करना बहुत पसंद है, तो थोड़ा वो भी करती हूँ। जैसे आज शाम को 7 बजे कुछ मंदिर में कुछ फंक्शन है, तो वो टाइम टेबल पहले से ही सेट कर लिया है कि 7 से 8 मुझे और कोई काम नहीं करना है। तो अगर आपने सुबह से प्लानिंग ठीक से करी है तो आप सब कुछ ठीक से कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि कभी कभी कुछ कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन वो हमेशा नहीं होती है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, मैं रोज हम लोग गरबा खेलने भी जाते हैं, तो सब कुछ मैनेज हो सकता है।
आपको अपना डे प्लान करना आना चाहिए अच्छी तरह से, कि हम अपने दिन में, मैंने आपको बोला ना 24 घंटे तो बहुत ज्यादा टाइम होता है, 8 घंटे से ज्यादा तो नहीं सोते ना हम लोग, तो बाकी के 16 घंटे क्या, बाकी के 16 घंटे में अगर 8 घंटे, जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, आप घर से अपने काम को भी अगर मैनेज करते हैं, तो हमारे पास तो 8 घंटे हैं बाकी की सारी चीजें करने के लिए। तो समय तो बहुत होता है, समय को व्यवस्थित तरह से अगर प्लान करेंगे तो डेफिनेटली ये सब कुछ मैनेज हो सकता है। थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज इस सेशन के जरिए बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा होगा, और जो हम लोगों के बीच में सवाल भी आए, मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर निचोड़ निकाला जाए क्वेश्चंस का, तो ये 4 सवाल में मुझे लगता है काफी हम लोगों को आंसर भी मिल गए होंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज की इस चैट शो की वजह से बहुत सारी लेडीज, बच्चियां, उन सब के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए। पुरुष भी जो अपना एक नारीत्व तत्व है उसको उजागर करके बाहर लाए। और इसी के साथ मैं आप सबके बिहाफ में मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मैम आप हमारे बीच में आए और ये बातें हमसे साझा की, क्योंकि शायद ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा सोचते थे कि मैम इतना इतना सब कुछ हैंडल करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक शिकंज तक उनके चेहरे पे नहीं हमें दिखती है, हमेशा मुस्कुराहट एक दिखती है, वो कामनेस, ठहराव दिखता है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपको सबको शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातें करके, और अगर जिंदगी में मेरी वजह से, मेरे द्वारा अगर किसी का कुछ भी अगर अच्छा हो सकेगा, तो मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो पूर्ण हो गया। तो आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप सबकी खुशहाली के लिए, आप सबकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा करने के लिए, मुझसे जब भी जो कुछ भी हो पाएगा वो करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती रहूंगी। थैंक धन्यवाद। यू सो मच मैम, थैंक यू। तो साथियों, आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं, और बहुत सारी आज हम शिक्षा लेके जा रहे हैं, बहुत सारे इनपुट्स लेके जा रहे हैं, उसको हम अपने लाइफ में, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके भी अगर कर ले, इन्वॉल्व कर ले, तो बहुत सारी डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी अपनी जिंदगी में। तो इसी के साथ साथियों, टाइम भी हो लगा चुका है, तो मुझे अलविदा लेना होगा। बट हम अलविदा कैसे लेते हैं, अलविदा हम कैसे लेते हैं, एक वादे के साथ कि कल मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। सुबह 10 बजे। थैंक यू प्रियंका मैम, फिर मुलाकात होगी। सुबह 10 बजे। जय श्री लिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय किशोर। मैम। जय किशोर।